और मैं हूं सौरभ निगम। इस वक्त हम खड़े हैं प्रदेश कार्यालय समाजवादी पार्टी लखनऊ में, जहां अखिलेश यादव ने आज मजदूर दिवस के अवसर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और तमाम मुद्दों पर बोलते हुए उन्होंने बीजेपी को घेरा है। उन्होंने कहा है, अखिलेश यादव ने, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने यह आरोप लगाते हुए बीजेपी को घेरा है और योगी आदित्यनाथ के ऊपर तंज कसते हुए उन्होंने कहा है कि योगी आदित्यनाथ लेबर्स डे पर लेबरों के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं, उसके लिए हमने पीडीए बनाई है। पीडीए को उन्होंने तंज भरे स्वरों में बोलते हुए कहा है, पीड़ित, दुखी और जो भी समाज है वो पीडीए से जुड़ेगा और इस बार 2027 में समाजवादी पार्टी सरकार बनाएगी। आपको बता दें, वो तमाम मुद्दों पर बोलते हुए, चाहे वो लेबर डे का मुद्दा हो, चाहे वो इंसेंटिव का मुद्दा हो, चाहे वो एक्सप्रेस वे बनाने की बात हो, उन्होंने योगी आदित्यनाथ को बोलते हुए कहा है कि आज हम एक्सप्रेस वे की बात कर रहे हैं तो योगी आदित्यनाथ एक्सप्रेस वे की बात करने लगते हैं, मगर धरातल पर योगी आदित्यनाथ और बीजेपी सरकार ने उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं किया है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में आज प्रदेश कार्यालय में आरएलडी समाजवादी पार्टी कार्यालय में पहुंचे हुए थे तमाम कार्यकर्ता थे, निर्दलीय कार्यकर्ता थे या फिर वो बहुजन समाजवादी पार्टी के तमाम पुराने ऐसे कार्यकर्ता जो लखनऊ या आसपास के क्षेत्रों से आए थे, तमाम जिलों से आए थे, जिन्होंने लखनऊ में आज समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। अखिलेश यादव ने सभी को गमछा पहनाकर ये सदस्यता ग्रहण कराई है। आपको ये भी बता दें कि जो कार्यकर्ता लंबे समय से बसपा से जुड़े थे, बहन जी के साथ जुड़े थे, उन्होंने बहन जी का नाम ना लेते हुए पार्टी के ऊपर तमाम तंज कसे हैं और कहा है केवल अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी ऐसी पार्टी है जो आगे उनके नाम से जानी जाएगी। आपको ये भी बता दें कि तमाम कार्यकर्ता जो सपा से जुड़े हैं, उन्होंने कहा है कि 2027 में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनकर आएंगे और 2029 के लोकसभा चुनाव में हम प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर अखिलेश यादव को देखना चाहते हैं। हालांकि ये अलग बात है कि 2027-29 का चुनाव अभी दूर है, मगर कार्यकर्ताओं में जोश है। अखिलेश यादव अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए लखनऊ में प्रदेश कार्यालय में देखे जाते हैं और तमाम मुद्दों को वो उठाते हैं और किसी भी मुद्दे पर वो चुप रहने का काम नहीं कर रहे हैं। अपने सहयोगी प्रियंका के साथ लखनऊ से सौरभ निगम। कुछ और उसके लिए अभी अध्यक्ष जी संदेश के लिए कहेंगे तो हमारे अरविंद समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद राज्यसभा के रहे, वो संदेश भी देंगे कार्यकर्ताओं को। इसलिए मैंने कहा है कि भविष्य में इस तरह की कोई काम न करें जिससे किसी को भी ठेस पहुंचे। हमने तो अपने कार्यकर्ताओं को समझा दिया। क्या भारतीय जनता पार्टी अपने बड़े से बड़े नेताओं को या और जो उनके नेता कार्यकर्ता उनको समझाओगे कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का या किसी भी महापुरुष का इस तरह का व्यवहार नहीं करेंगे। उनके भी तस्वीरें थी जिसमें हम लोगों ने कभी मुद्दा नहीं बनाया। आइए हम अपने सभी समर्थकों और पार्टी के कार्यकर्ताओं के प्रेम, स्नेह, समर्पण के लिए उनकी भावनाओं का हृदय से आभार प्रकट करते हैं। साथ ही ये अति संवेदनशील अपील भी करते हैं कि भावना में बहकर कभी भी किसी पार्टी नेता की तुलना या समकक्षता किसी भी दिव्य और पूजनीय महापुरुष देश सिसोदिया जी भी पार्टी में शामिल हो रहा है, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। देश सिसोदिया जी, देश ये पश्मीना वाली पश्मीना शॉल पहन लो भाई साहब। ये हमारा गमछा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा यहाँ पर उपस्थित जो हमारे साथी लोग 2022 में गड़बड़ कर दिया था, आज उन्हीं को सबको संगठित करके
और 2027 के चुनाव में ऐतिहासिक पूरे उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी का एक करेंगे, क्योंकि साथियों मैंने लगभग 76-77 से आज हमारे बीच में नहीं है आदरणीय नेताजी, उनसे बहुत कुछ सीखा और उन्हीं से सीखकर मैंने समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया था। और पुनः जो गलतियां हुई उन्हें सुधारेंगे और उसी के साथ साथ 2027 में सरकार बनाने का काम करेंगे। ये मेरा अनुरोध है आप सभी से। और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद। बात कहनी और कहे, और सबसे अच्छी बात रही कि जो बिचौलिया समाज है उससे मुक्ति मिली लोगों को। तो उसी कॉन्सेप्ट के आधार पर एक पीडीए हेल्पलाइन मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन में ओपन किया, और जिससे बिजनौर के सभी लोगों को ये एक राहत मिली। जो भी व्यक्ति पीड़ित हो सरकारी भ्रष्टाचार से, सरकार के आतंक से, अन्याय से, अत्याचार से, झूठे मुकदमों से, और जिसको भी प्रशासनिक और शासन के स्तर पे दिक्कत आती है जनपद बिजनौर में, मैं और मेरी पूरी टीम उसके लिए खड़ी है। इसकी एक कार्यालय मैंने नई दिल्ली में खोली है। मेरे लिए शर्म की बात थी और मैं आज बहुत फख्र महसूस कर रहा हूं कि मैं भैया के संरक्षण में आकर के, जिनको मेरा नाम भी याद है, मेरा चेहरा भी याद है, कहीं मिलते हैं तो जरूर मिलते हैं। बस इतना ही चाहिए मुझे, इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। बस इतना आशीर्वाद भैया का बना रहे। पार्टी है तो वो समाजवादी पार्टी है। आप हिस्ट्री में जाइए, समाजवादी पार्टी ने कभी भी सत्ता के लिए किसी कम्युनल फोर्सेस से हाथ नहीं मिलाया। इस बात का हमें फख्र होना चाहिए। और मेरा ये अटूट विश्वास है कि इस मुल्क की अखंडता को अक्षुण्ण रखने के लिए, समाज के हर वर्ग को समान विकास के लिए, युवाओं के सपनों को पूरा करने के लिए और माइनॉरिटी की सुरक्षा के लिए समाजवादी पार्टी से बेहतर कोई पार्टी नहीं, और माननीय अखिलेश यादव जी से बेहतर कोई लीडर नहीं। आदरणीय अध्यक्ष जी, मौला आपको अच्छी सेहत और लंबी उम्र अता फरमाए। हम सब आपके पीछे हैं। मुझे जो आप जिम्मेदारी देंगे मैं बहुत विनम्रता से स्वीकार करूंगा, और आपके किए हुए काम, आपको जो आप हमें वाले इस देश के अंदर साथियों के आने से हमारे दल, हमारी पार्टी को समय समय पर बहुत से लोगों को जोड़ने में, बहुत से लोगों की बातों को समझने में हमें बहुत ही सहयोग मिलेगा। इसलिए अपने साथी बदरुद्दीन खान साहब का बहुत बहुत स्वागत और बधाई देता हूं मैं, और मैं भरोसा दिलाता हूं जब भी समाजवादियों को मौका मिलेगा आपको बहुत सम्मान देने का काम हम लोग करेंगे। दूसरे साथी हमारे पूर्व मंत्री जो बिजनौर से रहे, मूलचंद चौहान जी, आज पुनः हमारे साथ जुड़े हैं। जो लोग शुरुआती दौर की राजनीति में रहे होंगे वो जानते होंगे कि सबसे पहले आंदोलन और प्रदर्शन करने नेताजी ने मुझे कहीं भेजा था तो बिजनौर जिले में भेजा था, और जब बिजनौर भेजा था तो यही हमारी पार्टी के जिलाध्यक्ष थे उस समय। देखिए अभी आपने सुना संघ बच गया है, ये शुरुआत है जहां से सामाजिक न्याय के राज की स्थापना और पीढ़ी की लड़ाई के लिए अति महत्वपूर्ण ये चरण शुरू हुआ है। भाजपा सरकार को ये चेतावनी है कि अपनी चुनावी धांधली हम लोगों ने, आपने समय समय पर इनकी चुनावी धांधली देखी है, चाहे वो मुजफ्फरनगर रहा हो, मुरादाबाद रहा हो, रामपुर रहा हो, करहल रहा हो, फैजाबाद की सीट रही हो, अयोध्या की सीट मिल्कीपुर रही हो,
समय समय पर और सीसीटीवी में कैद होते हुए भी इनकी चुनावी धांधली हमने, आपने और जनता ने देखी है। इसलिए भाजपा सरकार को यह चेतावनी है कि अपनी चुनावी धांधली को जाति जनगणना से दूर रखें, क्योंकि ये कोई भी धांधली गिनती में कर सकते हैं। एक ईमानदार जनगणना ही हर जाति को अपनी अपनी जनसंख्या के अनुपात में अपना वो अधिकार और हक दिलवाएगी जिस पर अब तक वर्चस्ववादी फन मारकर बैठे थे। ये खबर देखिए, लालचंद के ऊपर कितना अटैक हुआ है, देखिए आप, ये उर्दू में है, पूरी खबर है, उसकी जानकारी है। आप लोगों ने इंटरव्यू भी लिया, वो सबने देखा, और देखिए इतनी बड़ी खबर लिखी, देखिए आप, वो तो अखबार ने लिखा कि इतना मारा और अपमानित हुआ लड़का, तो वो किसी इमोशन में उसने तस्वीर बना दी, और भाजपा ही ऐसे आ गए जैसे जाने क्या हो गया। मैं सच्चाई में कहना चाहता हूं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की, मेरा दिल और मन यही कहता है